यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की गई है, जिस पर वकील की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया है। मजीद जानते हैं टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा जो थे वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली पर कल दरख्वास्त दायर की थी। नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दिया गया था। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। वकील सफाई काजी मिसबा ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस का नैब कोड 3 का मामला है। वकील सफाई ने कहा कि 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है। नवाज शरीफ अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के केस का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया। इस समाअत में एक अहम बात यह हुई कि जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ अदालत पेश होना चाहते हैं। वारंट का मकसद ही कानून का सामना करना है। नवाज शरीफ अगर पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें और इस पे नैब को कोई इतराज नहीं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएं। अदालत की जानिब से दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उमर बर्नी अपडेट करने के लिए।